अब अब हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल ऑफ ए स्प्रिंग, वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, यूनिट नंबर 4+1 के अंदर। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, of a spring, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। तो एनर्जी जो स्प्रिंग है उसको हम स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो डी एनर्जी, the energy stored by a spring due to its position, from reference point या mean position is called elastic potential energy of a spring, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन बताता हूं मैं। ये आपने कोई सरफेस ले ली, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस, ये कोई स्मूथ सरफेस है और उसके बाद में आपने एक स्प्रिंग ले लिया, आपने ये स्प्रिंग है और इसके साथ आपने एक ब्लॉक लगा रखा है, ब्लॉक को बॉडी एरिया जिसका मास है m, और ये स्प्रिंग है बॉडी जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? k है। तो कोई सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्मूथ है। स्मूथ का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है इसके अंदर? μ 0, μ a, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होता है। स्मूथ सरफेस है, साइड में दीवार है, तो एक स्प्रिंग ले ली, उसके दो फ्री एंड होते हैं, एक ब्लॉक से अटैच है, दूसरी दीवार से अटैच है। ठीक, अब इसको हम आप क्या करते हैं? इसको स्ट्रेच करते हैं। अब इस स्प्रिंग को हम इस ब्लॉक को बाहर की तरफ खींचते हैं, ऐसे ये बाहर की तरफ खींचते हैं। ये क्या इसकी मीन पोजीशन है? मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है। और मीन पोजीशन किसे कहते हैं? जहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो? 0। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो उसे हम क्या कहते हैं? मीन पोजीशन कहते हैं। अब आपने स्ट्रेस की इसको साइड में आप लेके गए हो, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? dx। अब मैंने dx क्यों लिया है? dx इसलिए लिया है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, वो वेरिएबल फोर्स होता है, कांस्टेंट फोर्स नहीं होता। और जब वेरिएबल फोर्स तो बर्डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है, तो उसमें हम किसके लिए अप्लाई करते हैं? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। अब ये क्या है? इसमें रिस्टोरिंग फोर्स है, ये है F, इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स किसे कहते हैं? वो फोर्स जो किसी बॉडी को उसके ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो ये मीन पोजीशन यदि ब्लॉक को बाहर की तरफ खींचते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ होगा, इसको अंदर की तरफ कंप्रेस करते हैं ऐसे, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? बाहर की तरफ होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या होता है? ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन। ठीक है, देन वर्क डन
अगेंस्ट restoring force for small displacement for small displacement of block या body from its mean position is given by तो कितना हो जाएगा मीन पोजीशन से कितना वर्डन होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एंगल और देख लो भाई, एंगल कितने का है, डिस्प्लेसमेंट बाहर है और फोर्स अंदर है, तो एंगल कितने का होगा 180 डिग्री का होगा थीटा। देखो डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ है तो फोर्स कहाँ है अंदर की तरफ, और जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इधर होता है तो फोर्स किधर होता है बाहर की तरफ। कहने का मतलब है और रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा किससे अपोजिट होता है, डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट होता है, या ये कह सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा किसकी तरफ होता है, टुवर्ड द मीन पोजीशन की तरफ होता है। ठीक है, तो इट्स गिवन बाय dw f dx cos थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पर 180 डिग्री, तो dw हो गया f dx cos 180 और cos 180 -1 होता है, तो dw माइनस f इंटू में dx एंड बाय फोर्स लॉ यहां 10 मिनट में पढ़ेंगे ऑसिलेशंस के अंदर, तो बाय फोर्स लॉ F इक्वल टू माइनस के एक्स, ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। के का मतलब होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, या इसको हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं इसे, स्प्रिंग कांस्टेंट कह सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट कह सकते हैं, स्प्रिंग फैक्टर कह सकते हैं, फोर्स फैक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव साइन मीन, नेगेटिव साइन का मतलब है F always, every force always toward mean position, हमेशा किसकी तरफ होता है, always toward mean position। नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है, और कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये वैल्यू हम इसके अंदर रखो। इसके बाद में dw इक्वल टू माइनस f की जगह क्या कर देंगे माइनस kx और इनटू में dx, माइनस से माइनस, तो dw इक्वल टू क्या हो गया kx और dx। ये तो स्मॉल वर्डन है, अब हमें क्या करना है टोटल वर्डन करना है, एंड टोटल वर्क डन इज गिवन बाय, इंटीग्रेट कर दो, dw का इंटीग्रेशन w होता है, dx का x होता है, के बाहर निकाल देंगे, ये कांस्टेंट है तो x dx, इंटीग्रेशन करना है x बराबर 0 से लेकर और x इक्वल टू x तक, यानी मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन, इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। तो स्प्रिंग है ये मीन पोजीशन है, 0 डिस्प्लेसमेंट से x डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम, और ये हमें पता है इंटीग्रेशन का मैंने पहले बताया था dx इंटीग्रेशन x n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ये फार्मूला होता है, कई बार बता दिया मैंने, n इक्वल टू पावर होती है, पावर। तो ये मैथमेटिकल फार्मूला है k और 0 से लेकर x, और इसका सॉरी पहले इंटीग्रेशन कर दो सीधा ही, तो ये कितनी पावर 1 है, तो x की पावर 2/2, 0 से लेकर x, देखो ना पावर कितनी है 1 है, तो 1 1 2, अब w इक्वल टू किसके बराबर होगा 1/2k इनटू में x की स्क्वायर 0 से लेकर x, इसको ओपन कर दो, तो 1/2k इनटू में x की स्क्वायर माइनस 0 की स्क्वायर। ठीक है,
अब उसके बाद में W इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना था। और पोटेंशियल एनर्जी P इक्वल टू W इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, यही तो हमें प्रूव करना था। बस ये होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो P इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। के का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, के भी होता है बाई एक्स होता है, और एक्स का डिस्प्लेसमेंट, तो ये होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब एक तो तरीका ये तो मैथमेटिकल तरीका है या कैलकुलस मेथड है। अब हम ग्राफिकल मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बाई ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड एक और होता है ग्राफिकल मेथड। दोनों में से अच्छा लगे वो कर सकते हो पेपर में। पेपर में ये पूछ लिया आपसे, पेपर में ये पूछ लिया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, अब उसको कोई नाम नहीं दे रहा, ग्राफिकल मेथड नहीं दे रहा है, नहीं कैलकुलस मेथड दे रहा है, या जनरल मेथड, मैथमेटिकल मेथड दे रहा है, एनालिटिकल मेथड दे रहा है, तो आपकी मर्जी चलेगी जो भी आपको अच्छा लगे वो। बाकी वो कहते हैं भाई आपको कैलकुलस मेथड या फिर आपको एनालिटिकल मेथड या मैथमेटिकल मेथड से निकालना है तो ये करना है, यदि ग्राफिकल आए तो ग्राफिकल से। तो अब ग्राफ से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी हम इससे क्या निकाल सकते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर देखो इसमें है वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर fx ग्राफ। fx का मतलब क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो वर्क डन जो होता है स्प्रिंग के ऊपर हम वर्क डन करते हैं या ब्लॉक को बाहर तरफ खींचते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो जो वर्क डन होता है स्प्रिंग या ब्लॉक पे होता है तो वो किसके बराबर होता है, वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ या कर्व बनता है उसके अंदर में एरिया के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर आप ग्राफ बना लो, ये हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ये f हो गया, ये x हो गया, ये है स्लोप, और ये स्लोप इक्वल टू f बटे x होता है, और ये k के बराबर होता है। तो f इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, kx लिख सकते हैं। ये देखो यहां से यहां तक क्या हो गया, f हो गया, और ये x है, तो यहां से यहां तक ये क्या हो गया, x हो गया। और ये इसके अंदर में जो एरिया है इसको P क्यू, तो W इक्वल टू एरिया अंडर fx ग्राफ या एरिया अंडर ट्राइंगल OPQ, इसके अंडर में एरिया W इक्वल टू एरिया का मान लगाता इनटू में बेस इनटू हाइट, ट्रायंगल का फार्मूला यही होता है। तो W इक्वल टू क्या होगा, दो बेस कितना है OP इनटू हाइट कितनी है PQ। OP किसके बराबर है, x के बराबर, और PQ किसके बराबर है, f के बराबर। ठीक है, W इक्वल टू 1/2 इंटू में x इंटू में f, ये फार्मूला होगा। अब f किसके बराबर है, kx के बराबर है इन मैग्नीट्यूड के अंदर, क्योंकि हम ग्राफिकल मेथड कर रहे हैं, और ग्राफिकल के अंदर होता है वो क्या होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमेशा मैग्नीट्यूड लिया जाता है। तो 1/2 इंटू में x इंटू में kx, देखो वही आंसर आ गया, नहीं आ गया, kx किसके लिए ना, और P इक्वल टू W इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। तो P इक्वल टू
हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल जो स्प्रिंग है, तो दो मेथड है, दोनों मेथड से मैंने बता दिया, एक ग्राफिकल मेथड होता है और एक जनरल मेथड मैथमेटिकल मेथड या कैलकुलस मेथड होता है। और इसके अंदर एक वो चीज हमें मिली है भाई, एफ और एक्स के बीच में जो ग्राफ बनता है वो कैसा होता है, स्टेट प्लस में ओरिजिन से पास। पूछ ले व्हाट इज नेचर ऑफ दी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो आप क्या कहोगे, द ग्राफ विल बी सेट एंड पास थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है, और उसके अंदर में जो एरिया होता है, एफ एक्स के अंदर में जो एरिया होता है किसके बराबर होता है, ओवरटन के बराबर होता है। तो न्यूमेरिकल देते हैं और एरिया देते हैं, एक ट्रायंगल दे दिया, इसके अंदर एफ और एक्स के बीच में ग्राफ प्लॉट करने का एक ट्रायंगल दे दिया, एक रेक्टेंगल दे दिया, एक ट्रेपेजियम दे दिया, तो सारों का जो एरिया है उनको जोड़कर जो भी हमारा आंसर आएगा वही ओवरटन होगा। तो ओवरटन ऑन ए ब्लॉक एंड स्प्रिंग सिस्टम है वो किसके बराबर होता है, वो होता है इक्वल टू क्या नाम है, एरिया अंडर दी एफ एक्स ग्राफ। यानी उसे हम क्या कहते हैं, जो ओवरटन आपने किया है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में, और इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। ठीक है भाई, थैंक्स।